डिवाइड एंड रूल जी। अगर तोड़ दिए जाएंगे तो मतलब इनका जो शक्ति है वो कम हो जाएगी और फिर हम इन पर अपने मन चाहे कानून लगाते हैं। कुछ हमारे सभी को नहीं कहता, मुट्ठी भर ऐसे भी यूनियन हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ अपने निजी फायदे के लिए भी भारतीय किसान यूनियन, इससे लफ्ज किसान जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं कि आम शहरी आदमी भी इसी से जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं कि जो जिसका व्यापार डेली ऐसी जगह से है जहां से कि टोल टैक्स बचाया जा सके, टोल टैक्स के लिए बहुत से लोग इसकी वजह से भी इसमें जुड़ जाते हैं। तो जब लफ्ज किसान आ रहा है तो आम जनता का भी इसमें जुड़ना सही है या आपके नजरिए में क्या है? ये देखो, जुड़ना तो सही है हम्म। लेकिन किसान की बात के लिए। हम्म। अगर आप अपने फायदे के लिए जुड़ रहे हो तो फिर गलत। हम्म। और वैसे भी फिलहाल तो नितिन गडकरी जी ने एक 3,000 का पास ऐसा बना दिया है कि मैं जहां तक मानता हूँ कि जो 5-10 लाख रुपए की गाड़ी ले रखा है उसके लिए कोई पास 3,000 रुपए कोई खास मायने नहीं रखता। तो टोल का तो मतलब कि संगठन को अगर हम लेके कहें तो मतलब कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि जिनका व्यापार है, बिजनेस है, या जिन्हें डेली निकलना है तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे ही किसान यूनियन के ऐसे कई ऐसे यूनियन हैं जिन्होंने एक के बाद दूसरे दूसरे यूनियन पर आरोप लगाया है। मैंने ये इंटरव्यू किया तो उसमें बोला है कि कुछ फला लोग तो इसलिए जुड़े हुए हैं, कुछ लोग तो इसलिए जुड़े हुए हैं कि उनको जो है डेली व्यापार करना है और उनको टोल टैक्स बचाना है। नहीं नहीं, ऐसा वो नहीं। सब एक से तो ऐसा ऐसा नहीं कह सकते। अच्छा अच्छा। क्योंकि आप जहां तक मानो, अब मानो ये मटेरियल बना है, हम्म। अगर किसान नहीं होगा तो ये भी नहीं बन सकता। कहीं ना कहीं किसान की मेहनत में इसमें कुछ ना कुछ तो योगदान किसान का भी इसमें किसान रहा तो होगा। हर एतबार ऐसा से नहीं है। वो इज्जत के लायक हैं, हर एतबार से देखा जाए तो हमारे देश के अंदर अन्नदाता उनको कहा जाता है, एक तरीके से कहा जाए तो उनकी तो इज्जत करना हमारे लिए, हमारी मिट्टी के लिए सबसे बेहद जरूरी है। जी। मैं इस पर कुछ नहीं कह रहा, मैं खुद कोशिश करता हूं कि जितना हो सके उतनी आवाज को बुलंद किया जाए, लेकिन यूनियंस की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर भी राजनीति चल रही है। कुछ ऐसे कुछ कहना चाहेंगे ऐसे लोगों से जो जुड़ रहे हैं खाली या तो किसान का भला के लिए जुड़े, मैं हूं अगर मैं जुड़ रहा हूं तो किसान के भले के लिए जुड़ूं, या फिर अपने निजी फायदे के लिए आम जनता बनकर घुस जाऊं जिसका खेती से कुछ लेना ही नहीं है, देना ही नहीं है, या जो कभी उन्हें ये पता नहीं ज्वार क्या चीज होती है, उन्हें ये पता नहीं है कि फसल क्या चीज होती है, तो वो लोग जुड़ जाते हैं, फिर फायदा उठाते हैं। उनके लिए भी मैं एक संदेश देना चाहूंगा कि अगर किसान के ऊपर आपको रोटी सेकनी है तो वो गलत है। उसके लिए आपको ऊपर वाला अल्लाह, खुदा, भगवान या वाहेगुरु कोई माफ नहीं करेगा। बिल्कुल। क्योंकि आज भी अगर देखा जाए तो सबसे कमजोर किसान ही है। अब जैसे कि आपने यूनियन की बात कहा कि बहुत सारी यूनियन हो रही है, सही बात है। अभी हमारा प्रयागराज में 10, 11, 12 का राष्ट्रीय चिंतन शिविर था, वहां हम लोग गए हुए थे, बहुत सारे संगठन थे। आपने भी ये भी देखा होगा कुछ संगठन खुलते हैं, साल 2 साल चलते हैं, वो बंद हो जाते हैं। आपने उसका भी कुछ ना कुछ आंकलन करा होगा, भाई नया संगठन बना और फिर मतलब साल 6 महीने उसने पोस्टर लगाए या बैनर लगाए जो भी है, अब फिर वो बंद हो गया। तो ऐसा है कि ये तो अभी अभी हम जैसे कि वहाँ प्रयागराज थे तो वहां भी हमारी बात हुई थी माननीय एडवोकेट एस.के. सिंघानिया जी से। लगभग 1200 कुछ संगठन है जिनमें कि अभी ये दिशा निर्देश हुआ है, मतलब अभी कंफर्म मैं नहीं कह सकता, जो मैंने सुना है अभी कोई ऐसा लीगल पेपर नहीं है हमारे पास कि जो हम प्रूफ कर सके कि जो संगठन है ये, इन संगठनों की जांच हो रही है, जो संगठन फ्रॉड तरीके से रजिस्टर्ड हुए हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी संगठन हम रजिस्टर्ड कराते हैं तो ऑलमोस्ट कानपुर से होना चाहिए प्रॉपर। लेकिन अब आदमी को क्या लगता है, भाई संगठन में है और साल 2 साल काम किया या सीखा, फिर अपना बुलंदशहर रजिस्ट्रार ऑफिस में गया और करा लिया, तो उन सभी संगठनों पे मतलब नकेल लगेगी। नकेल लगेगी। हाँ, जैसा कि बेहद जरूरी है। बेहद जरूरी भी है। जी जी जी। अब आपने आवाज उठाई, इसमें जो मेन